नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आर के टीवी, आपकी आवाज़ आप तक। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं फिरोज़ाबाद के सबसे बड़ा चौराहा जैन मंदिर चौराहा। जैसा कि आज 1 नवंबर का माह शुरू हो गया और यातायात माह शुरू हो चुका है और यहाँ फिरोज़ाबाद के ट्रैफिक सीओ हीरालाल कन्नौजिया, टीआई जितेंद्र शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यातायात की व्यवस्थाओं का पालन करा रहे हैं। हर प्रत्येक गाड़ी पर बैनर लगाया जा रहा है, उस गाड़ी पर यातायात के जो नियम है उसका पालन कराया जा रहा है। सारी चीज़ें लिखी हैं कि एक गाड़ी को रोककर किस तरह से सभी गाड़ियों पर पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। यातायात माह के पर्चे चिपकाए जा रहे हैं। इन पर्चों को चिपकाकर जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जीवन बहुत अनमोल है, उससे व्यर्थ ना करें, उस जीवन से खिलवाड़ ना करें। आज जैसे कि आज 11 नवंबर है और यातायात माह की शुरुआत हो गई। आप देख सकते हैं कि जैन मंदिर पर हम लोग खड़े हुए हैं, जैन मंदिर पे हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर सीओ हीरालाल कन्नौजिया जी, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से प्रत्येक गाड़ी पर जो स्टिकर है वो चिपका रहे हो। इस यातायात माह की शुरुआत के लिए बता रहे हैं, किस तरह से अवेयर करा रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं किस तरह से कि यातायात जो माह चल रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। चलिए इन्हीं लोगों से पूछते हैं किस तरह से। आप देख सकते हैं कि जो अंदर कार में जो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों लोगों के लिए सीट बेल्ट के लिए भी बता रहे हैं कि आप लोगों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए आपके जीवन के लिए। ये यातायात के नियम है उसका पालन करा रहे हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ, टीआई जितेंद्र शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से प्रत्येक गाड़ी पर खुद बैनर चिपकाए जा रहे हैं, यातायात माह के बैनर चिपका रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक इंचार्ज हीरालाल कन्नौजिया जी किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और असली बात ये कि जीवन हमारा बहुत अनमोल है, जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वाहन हो। आप देख सकते हैं कार के साथ साथ ये ऑटो चालक हैं, ऑटो में भी चिपकाया जा रहा है और इस ऑटो में किस तरह से स्टिकर पे एक एक नियम लिखा है यातायात माह का। और आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल वाहन है, इनके लिए भी ये जो बैनर है यातायात माह का चिपका रहे हैं और साथ ही साथ हेलमेट के लिए भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हेलमेट हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, क्या नाम है भैया? विकास पालीवाल नाम है। आज सर ने आपके ये लगाया है, क्यों लगाया है? सर ने बहुत अच्छी पहल की है और इसका जागरूक भी होना चाहिए और गलती हुई है कहीं ना कहीं हमसे। और मास्क तो गलती बस छूट गया घर पर हेलमेट जरूर लगाना चाहिए क्योंकि जान है तो जहान है। आगे से लगाएंगे आप? मास्क लगाएंगे, भूल गया हूँ मैं और लगाऊंगा, घर जाके भी लेके फिर लगाऊंगा। अक्सर ऐसा क्यों देखा जाता है कि जब नवंबर का महीना आता है तभी आप लोग हेलमेट लगाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं लगाते हैं? इसका एक कारण ये हो सकता है कि सर्दी भी आ जाती है तो कान का बचाव हो जाता है हेलमेट लगाने से। तो ये पर हेलमेट हमको गलती करते हैं हम लोग, पर हमको हेलमेट 24 घंटे लगाना चाहिए अगर बाइक पर चल रहे हैं तो। क्योंकि किस तरह से लगातार लोग भी हमें बता रहे हो और यहाँ पर भी लोगों को पर्चे भी बांटे जा रहे हैं, बैनर भी बांटे जा रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। आज जो शुरुआत चल रही है यातायात माह की, आज केवल समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को एहसास कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जहाँ पर ये बैनर नहीं लगाए जा रहे हैं। और आप इवन हम घर से निकल रहे हैं तो किस तरह से निकले, हमारा घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, लेकिन लोग अक्सर करके हमने दुर्घटनाएं देखी हैं तो जब होती हैं तो किसी के सर में चोट लगती है, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं लगाते। आप देख सकते हैं किस तरह से सरकारी बसेस में भी लगाया जा रहा है, बड़ी बसेस में यहाँ भी लोगों को जागरूकता के पर्चे भी दिए जा रहे हैं, लोगों से निवेदन किया जा रहा है। ये जो पर्चे हैं वो आप देख सकते हैं, ये जो निवेदन के ये पर्चे हैं जो लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि हमारा जीवन बहुत अहम है, हमारा जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना करें, यातायात माह के नियमों का पालन करें। यहाँ टीआई जितेंद्र शर्मा जी, ट्रैफिक इंचार्ज हीरालाल कन्नौजिया किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, खुद बैनर लगा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों पे लोगों को बता रहे हैं
लोगों से निवेदन कर रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि यातायात वहाँ शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं खुद हीरालाल कन्नौजिया जी किस तरह से बसों में लगा रहे हैं। और इन पर्चों पे एक एक चीज़ लिखी है, जुर्माना भी लिखा है, सारी चीज़ें लिखी हैं कि 2 पहिया वाहन जो है उस पर हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए और ड्राइव करते समय किसी भी तरीके से ड्रिंक या फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह के इन जो यातायात वहाँ के जो पर्चे हैं, निवेदन किया जा रहा है, उन पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। इस वक्त हम जो खड़े हैं वो फिरोज़ाबाद के जैन मंदिर चौराहे पर खड़े हैं, जहाँ पर किस तरह से प्रत्येक गाड़ी को रोक कर ट्रैफिक इंचार्ज हीरालाल कन्नौजिया और टीआई जितेंद्र शर्मा जी दोनों सभी लोग यहाँ के यातायात लोग। लेकिन एक बात हमने ये देखी है कि लोगों के पास हेलमेट होता है, लेकिन लोग फिर भी हेलमेट नहीं लगाते। भैया, जब आपके पास हेलमेट है तो क्यों नहीं लगा रहे भैया? क्यों नहीं लगाते हैं? ज़्यादातर हमें यही चीज़ें दिखती हैं रोड पर, लोगों के पास हेलमेट है लेकिन लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। सिर्फ लोग ज़्यादा है तो पुलिस से या चालान के डर से ही हेलमेट लगाते हैं, जबकि हर प्रत्येक चौराहे पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। प्रत्येक चौराहे पर सारी चीज़ें लिखी। चलिए आज हम बात करते हैं फिरोज़ाबाद के ट्रैफिक इंचार्ज हीरालाल कन्नौजिया जी से और उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो यातायात के लिए रखी जा रही हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं जो है यातायात के लिए मेंटेन की जा रही हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि आज यातायात माह शुरू हो गया है तो आपके विभाग द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं? ये यातायात सप्ताह जो मनाया जा रहा है विंध्या बंधु, आपसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ट्रैफिक प्रभारी जो हमारे टीएसआई साहब है जितेंद्र, हम और हमारा स्टाफ लग करके कुछ अधिकारी के आदेशानुसार इस सप्ताह महत्व में मनाया जा रहा है, जिसमें जागरूक किया जा रहा है लोगों को कि बार बार की गाड़ी चलाते समय हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और मास्क का प्रयोग करते हुए ही इसका पालन करेंगे आप। और आदेश निर्देश जो शासन के हमारे प्राप्त है उसी के तहत इन सबको जागरूक किया जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है, अक्सर जैसा कि देखा गया है आप तो अपना काम करते हैं, लेकिन अन्य जो विभाग हैं जैसे कि लाइटें नहीं जलती हैं, हर चौराहे पे लगी होती हैं, जेब्रा लाइन नहीं है, अन्य विभागों का आपका किस तरह से सहयोग मिल रहा है? संबंध विभाग को हम लोग की तरफ से जो पहले से भी हमारे टीएसआई साहब द्वारा हम लोग द्वारा ये लाइटें जो ठीक नहीं है वो बताया गया है और एप्लीकेशन भी दे दी गई ठीक कराने के लिए। बहुत ही जल्द से जल्द ट्रैफिक की जो यातायात लाइन है सिग्नल देने के लिए आने जाने वालों के लिए वो बनवा कर ठीक करा दिया जाएगा, इसको चालू कर दिया जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है सर कि ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो 2 व्हीलर या कैसे भी सर में चोट आती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं देखते हैं इस चीज़ को। आपकी किस तरह की कार्रवाई रहती है ऐसे लोगों? इस संबंध में हम लोगों ने रोक करके इनका 2 व्हीलर पर चढ़ने वालों को लोग को जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो शासन आदेश हमारे में बना हुआ है, इनकी चालान काटा भी जा रहा है। इनको विशेष करके पहले तो विधिवत इनको पूर्ण रूप से सुरक्षात्मक चीज़ से इसको बता करके इनको अवगत कराया जाता है कि आप सीट बेल्ट ऐसे लगाएं और मास्क का प्रयोग करें और हेलमेट लगा के चलें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अनभिज्ञ होने के नाते भी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लोग रोक करके जो महीने का हमारा सप्ताह चल रहा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक कर रहे हैं कि आप हेलमेट लगाएँ, मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स भी लगाएँ, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और यात्रा तब निकले। और एक सवारी मात्र एक 2 व्हीलर पर 2 ही आदमी यात्रा करेंगे। आगे आपका ये जो यातायात माह है आगे आप और भी किस तरह से प्रयास करते रहेंगे? और भी हम लोग का जो ब्लैक स्पॉट पॉइंट जो खतरे वाले पॉइंट है उसके भी सुरक्षात्मक की दृष्टि रखते हुए हम लोगों ने मांग किया है सामानों को जो वहाँ पर रख करके इसको सुरक्षात्मक करेंगे। दूसरा जेब्रा लाइन का भी प्रयोग हम लोग करके दिखाएंगे इसको बना करके। और जो मेन हमारा जो होता है ट्रैफिक के सिग्नल लाइटें जो हैं उनको ठीक कराना है। जेब्रा लाइन के बनाओ इस संबंध में भी अवगत कराया जाता है कि वाहन आने पर हमारे ट्रैफिक पर लगे हुए जो कर्मचारी यातायात का सिग्नल देते हैं उनका सख्त पालन करें। जैसे कि आप यातायात माह चल रहा है तो आप जनता को जागरूक करने के लिए किस तरह से और कार्यक्रम चलाएंगे कार्यक्रम? हम लोग रोक कर मीटिंग भी ले रहे हैं। जैसे टेम्पो से हमारे छोटे वाहन है, ज़्यादा इनको जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने टेम्पो को रोक करके इनके ड्राइवर को रोक करके ट्रक ड्राइवर को रोक करके इनको हम लोग रास्ते में भी रोकते हैं और उतार कर भी इनको इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें। जैसे बड़ी वाहन है हेडलाइट भी उनका काला होना चाहिए, लाइट ठीक करा ले। आपके जो गाड़ियों में बैठ के लोग जा रहे हैं जैसे रोडवेज वगैरह हो गई
फोर व्हीलर हो गए, मास्क का प्रयोग अंदर लगा के बैठें, सैनिटाइजर का गार्ड साथ में रखें, हैंड ग्लव्स का भी प्रयोग करें। इस प्रकार जागरूकता हम लोग बार बार जो भी निर्देश हमारे शासन का मिल रहा है मैं उसका पालन करा रहा हूँ। अक्सर मैंने ये देखा है सर कि रोडों पर नाबालिग बच्चे चलते हैं, उस पर किस तरह से आप लोग कार्रवाई करते हैं? नाबालिग बच्चों को तो हम लोग फिलहाल उनकी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं, एज के हिसाब से 18 साल के ऊपर जिनका लाइसेंस नहीं बना है तो उनको हम चलने नहीं देते हैं, रोक भी देते हैं और समझाते ज़्यादा है। समझाने की कार्रवाई हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि बच्चे हैं इनको 2 बार 3 बार 4 बार बुलाकर भी, ग्रुप बनाकर भी हम लोग अभी प्लानिंग बना रहे हैं कि नाबालिग बच्चों को भी बुला करके हम लोग मीटिंग करेंगे और रोक इन बच्चों को भी हम लोग क्लास लेकर के जो नियम ट्रैफिक से संबंधित है उनको अवगत कराएंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद की जनता को किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि वो यातायात के नियमों का पालन भी करें, साथ ही सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखें और अपना जो जीवन अमूल्य है उसको व्यर्थ ना करें? यातायात पुलिस जो लगी इनकी सेवा में लगी हुई है और हमारे जो उच्च अधिकारी के निर्देश दिए गए हैं इनको ब्रीफ करने के लिए हम लोग उनको रोक करके यही बताते हैं आप हेलमेट लगा के चलें, 3 सवारी बिल्कुल न चलें, सैनिटाइजर और ग्लव्स का प्रयोग करें, अपने साथ रखें और इनके जो भी हम लोग प्लानिंग बना करके इनकी सुख सुविधाओं के बारे में, इनकी जान की माल को देखते हुए हर तरह के नियम से इनको अवगत कराया जा रहा है जिससे अपनी ये सुरक्षात्मक स्थिति बनाए रखते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब यातायात महा आता है केवल तभी लोग हेलमेट या इस तरह की सारी चीज़ों को अपनाते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं अपनाते? क्या किस तरह से लोग क्यों ऐसा मानते हैं? अब उनकी सोच को मैं क्या बताऊं, हम तो नियम का ही पालन कराते हैं। बाकायदे गाड़ी में हेलमेट लगाए हुए हैं लेकिन सर पर नहीं रखे हैं हम लोग, बल्कि उनको ये भी अवगत कराते हैं, समझाते भी हैं कि भाई जब हेलमेट लेके चले हैं आप तो गाड़ी में लटका के चल रहे हैं, हम लोग उतार के उनको सर पर भी लगा करके बढ़ाते हैं। और ये भी होता है जो हम लोग के इनकी मदद है, मास्क का वितरण भी करा देते हैं, प्लस सैनिटाइजर भी दे रहे हैं और हैंड ग्लव्स के लिए वो हेलमेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि आप वाहन चलाते समय हेलमेट का 100% प्रयोग, क्योंकि अचानक गिरने के बाद जो है कि एक सुरक्षा यूज होता है जैसे हमारा बुलेट प्रूफ होता है, तो उस मस्तिष्क को या सर को बचाने के लिए कोई घातक वार ना हो जाए इनके ऊपर, इसलिए हेलमेट का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको जागरूक किया जा रहा है। थैंक यू सर। ये थे फिरोजाबाद के ट्रैफिक इंचार्ज हीरालाल कन्नौजिया जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो यातायात नियमों के पालन करने चाहिए। और जैसा कि यातायात माह शुरू हो चुका है, मैं फिर भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, लोगों को बताना चाहूँगी कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और किस तरह से लोगों को हमने देखा है, लोगों को बताया है, जबकि हर चौराहे पर ये चीज़ें लिखी होती हैं। आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार ट्रैफिक पुलिस लोगों को बैनर बांट रही है, पर्चे बांट रही है, लोगों को समझा रही है। इस पर्चे पे किस तरह से आप देख सकते हैं कि निवेदन भी लिखा है और हर तरीके की चीज़ें लिखी हैं। वाहन स्वामी चालकों के लिए आवश्यक निर्देश, यातायात का पालन करें, ड्राइविंग लाइसेंस रखें, हेलमेट अपने साथ रखें, मृत्यु का डर रह सकता है, सर में चोट लग सकती है, 3 सवारी बैठकर ना चलें, वाहन चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना करें और जैसा कि अगली नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, नशा करके गाड़ी ना चलाएं। और जब अगर हम वाहन शहरी क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि सीमा पार के सीमा ग्रस्त क्षेत्र में आते हैं, तो वहाँ गाड़ी को धीमे चलाना चाहिए। इस तरह के कई सारे नियम लिखे हैं। दुर्घटना अगर होती है तो 112 पर सूचना दें। इस तरीके की ये सारी जो हमने आपको दिखाया, ये सारी चीज़ें इस बैनर में लिखी हैं और हर चौराहे पर किस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए सारी चीज़ें लगी होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी किस तरह से एक सबसे अच्छी टाइटल, एक हेडलाइन लिखी है, आप जीवन मूल्य है व्यर्थ ना करें। मतलब लोगों को केवल चालान काटने से ही नहीं, लोगों को मन से भी समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हीरालाल कन्नौजिया जी किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि यातायात के नियमों का पालन करें, एक नियम वो पढ़ के बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं इस यातायात की मुहिम को आगे नहीं बढ़ाते हैं, कि यातायात के लिए पालन नहीं करते यातायात का। ये हमने दिखाया आज फिरोजाबाद के यातायात की व्यवस्थाएं, जहाँ किस तरह से लोग पालन कर रहे हैं, कितना पालन कर रहे हैं। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने घर से निकलें,
हेलमेट का प्रयोग करें, यातायात के नियमों का पालन करें। आपके घर में कोई इंतज़ार कर रहा है आपका, इसलिए आप हेलमेट का सदैव प्रयोग करें। देखते रहिए RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।